जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दौरे पर हैं। लगातार जदयू को मजबूत करने के लिए वह बिहार में तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से बिहार में सवाल खड़े हो गए हैं, तमाम विपक्षी पार्टी चाह रहे हैं वो राजद कांग्रेस हो या फिर सत्ता दल जदयू, तमाम पार्टियां अब एक साथ नजर आ रही है। विपक्षी के दौरा लगातार सरकार पर हमला बोला जा रहा है और जदयू के उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जाति जनगणना देश में नहीं होता तो इससे बहुत बड़ा नुकसान देश को होगा और अभी भी नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से अभी भी नुकसान हो रहा है, सचिन का एक राज्य सरकार अपने खर्च से करवा लेगी तो उनका फायदा नहीं होगा जितना केंद्र के स्तर पर फायदा होगा। चाहिए नहीं मिलेगा और नुकसान तो रोज हो रहा है। इस नुकसान को रोकने के लिए जरूरी है कि इस बार जात की गिनती होना ही चाहिए। देखिए अभी हम उतनी दूरी तक नहीं सोच रहे हैं, अभी तो हम पॉजिटिव हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र की सरकार पॉजिटिव रिस्पांस करेगी और कहीं अगर कोई गलतफहमी है तो उस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए जो लोग भी हैं उनको, और डिसीजन देश के स्तर पर लेना चाहिए। लगता है कि मिलकर बैठकर बात होना चाहिए इस मुद्दे पर सभी को। नहीं, अगर जरूरत है समझे केंद्र की सरकार या भारतीय जनता पार्टी अलग से, तो निश्चित रूप से बैठकर अगर बात करना चाहे तो बात पार्टी भी कर सकती है, सरकार भी कर सकती है, लेकिन इस पर डिसीजन तो पॉजिटिव होना ही चाहिए। नहीं होगा तो इसका नुकसान देश को हो रहा है और आगे भी होगा। मुकेश सहनी का सर बयान तो बिहार सरकार कर रहा है और 4 करोड़ पार्टी की तरफ से मुकेश सहनी देंगे। अरे ये सब तो कहने की बात होती है। 4 करोड़ देंगे या 10 करोड़ देंगे, बहुत सारा काम है गरीबों के लिए। तो अगर किन्हीं को देना है तो देना, उसमें कहाँ कोई रोक है। एक काम नहीं है, सरकार के सामने तो बहुत सारा काम है। तो उसमें अगर कोई देना चाहे, गवर्नमेंट को डोनेट करना चाहे तो वो करे। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमको। सब लोगों को मालूम है कि जनता दल यूनाइटेड समाज के उपेक्षित वर्गों का हित चाहने वाली पार्टी है और उसके लिए निरंतर माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार में रहते हुए अति पिछड़ों के लिए कितना कुछ किया है। अभी ग्राम पंचायत का चुनाव चल रहा है, सब लोगों को मालूम है। जब उनका शासन था तो एक पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता था, जिसको मुख्यमंत्री जी ने अधिकार देकर जिला परिषद का अध्यक्ष बनाकर कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। तो हर तरह से पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए जितना कुछ हमारी सरकार कर रही है और पार्टी भी उन्हीं सिद्धांतों को लेकर चल रही है, तो उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सर, जातीय जनगणना को लेकर आप लोगों ने आंदोलन चलाया था, बड़ा कैंपेन चलाया था, लेकिन कल जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर मना कर दिया कि नहीं, जातीय जनगणना नहीं हो सकती है, जातियों की संख्या काफी ज्यादा हो गई। महाराष्ट्र वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में जवाब आया। महाराष्ट्र वाले मामले में जो हाँ, निश्चित रूप से महाराष्ट्र वाले मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब है, चिंता का विषय है। लेकिन देश भर में जनरल सेंसस के साथ जात की गिनती कराने का जो डिमांड है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर दिया है प्रधानमंत्री जी को, उस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो भी महाराष्ट्र के संदर्भ में केंद्र सरकार ने कहा है वह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद है हमारी कि पॉजिटिव डिसीजन होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव डिसीजन इस मामला में नहीं होता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लगातार कांग्रेस भी कर रही है कि अगर केंद्र की सरकार नहीं कराती है तो बिहार की सरकार अपने खर्च पे करावे। देखिए, हमने बार बार कहा है, चाहे बिहार की सरकार हो या देश में किसी और राज्य की सरकार, राज्य की सरकार अगर खुद से कराती है इस काम को तो उतना लाभ नहीं हो पाएगा जितना लाभ देश के स्तर पे जात की गणना से होगा। तो राज्य की सरकार अगर कराएगी भी तो उसका बहुत अर्थ नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जनरल सेंसस के साथ देश भर में जात की गिनती हो। अब भारत सरकार भी ओबीसी के लिए, सोसाइटी के दूसरे सेक्टर के